श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे बसंत पंचमी के दिन कौन कौन से बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं, इन शुभ संयोग का क्या महत्व है, बसंत पंचमी के दिन हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, बसंत पंचमी का सनातन धर्म में क्या महत्व है, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें, एक एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माँ सरस्वती अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, माता सरस्वती को बुद्धि और विद्या की देवी माना जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण माँ सरस्वती संगीत की देवी कहलाती हैं। माँ सरस्वती की पूजा करने से अज्ञानी में भी ज्ञान का दीप जल उठता है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा आराधना करने से माता अपने भक्तों को ज्ञान, बुद्धि, बल का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस साल 14 फरवरी 2024 को बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा आराधना करने की परंपरा है। हमारे सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है, इसी दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। देवी सरस्वती को वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी, वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। माँ सरस्वती विद्या और बुद्धि की प्रदाता हैं। माँ सरस्वती की पूजा करने से अज्ञानी भी बुद्धिमान बन जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन माता सरस्वती की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। पूजा पाठ के साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें बसंत पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से माता सरस्वती नाराज हो जाती हैं, इसलिए हम सभी को ध्यान रखना है, इन कार्यों को हमें बसंत पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से सुने। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व है। यह रंग माँ सरस्वती को बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस दिन विद्या की देवी को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें। इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस दिन हमें पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधों को भूल से भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पेड़ पौधों की फूल पत्तियां नहीं तोड़ने चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधों की कटाई छटाई भी नहीं करना चाहिए, इससे हमारे जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें, बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएं। माँ सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी है। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए कलम दवात की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन पुस्तकों को भूलकर भी नुकसान न पहुंचाएं। किसी भी पुस्तक या कॉपी का पेज नहीं फाड़ें। पुस्तक कॉपियों को इधर उधर ना फेंकें। पुस्तक कॉपियों को अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। पुस्तकों का अनादर करने से कैरियर पर बुरा असर पड़ता है। माता सरस्वती नाराज हो जाती हैं, इसलिए बच्चों को विशेष ध्यान रखना है। अपनी कॉपी पुस्तकों को बसंत पंचमी के ही दिन क्या, हर किसी दिन अपने पढ़ने वाली सामग्री को अच्छी तरह संभाल कर रखना चाहिए। इससे माता सरस्वती की कृपा बच्चों पर सदैव बनी रहती है। माँ सरस्वती ज्ञान और
वाणी की देवी हैं। कहते हैं प्रतिदिन एक समय ऐसा होता है जब देवी सरस्वती मनुष्य की जिह्वा पर आसीन होती हैं, मनुष्य की जिह्वा पर विराजमान होती हैं। इस वक्त कहे गए शब्द सच हो जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि 24 घंटे में एक न एक बार माँ सरस्वती हम सभी के जवान पर अवश्य विराजमान होती हैं। इसलिए बसंत पंचमी के दिन अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी से गलत ना बोलें, किसी को अपशब्द ना कहें, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहें, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन ही माता सरस्वती का दिन है। इसलिए इस दिन अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखें। वैसे तो हमें हमेशा सोच समझ कर ही बोलना चाहिए, कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे माता की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। बसंत पंचमी पर गलती से भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन ना करें, नहीं तो पूजा का फल नहीं मिलेगा। इस दिन सात्विक भोजन करें। माता सरस्वती की कृपा पाने के लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इससे माता रानी की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहेगी। भक्तों, हमारे देश में बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। राजस्थान में चमेली की माला पहनने की प्रथा है। इस दिन सभी लोग चमेली के पुष्पों की माला पहनते हैं। महाराष्ट्र में नवविवाहित जोड़े शादी के बाद पहली बार बसंत पंचमी पर मंदिर जाते हैं और माता की पूजा आराधना करते हैं। कहा जाता है बसंत पंचमी के दिन जिन बच्चों में हकलाने और तुतलाने की समस्या है, उन्हें एक बांसुरी के छेद से शहद भरें और मोम से बांसुरी को बंद कर दें। इसके बाद बांसुरी को जमीन में गाड़ दें। इससे उन बच्चों को बोलने में सहायता मिलेगी। आसान उपाय करके आप माता सरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।